हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 9th के मैथ सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं 2023 और 24 एग्ज़ाम के लिए, सत्र के लिए। तो चलिए हम लोग पहले मैथ के पहली प्रश्नावली के लिए कुछ परिचय हैं संख्या पद्धति से संबंधित, उन परिचयों को पहले देख लेते हैं, जिससे हमें प्रश्नावली लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अब दूसरा जो है पूर्ण संख्याएं, इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। ये संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या के पहले सिर्फ 0 लगा देंगे और 1 2 3 4 लिख देंगे, इन्फिनिटिव तक हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। पूर्णांक इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसका परिभाषा: सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। अर्थात धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों 0 के साथ मिलकर के पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। जैसे 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, 0 के दाहिने साइड +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, और इधर बाएं साइड -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। तो इस प्रकार से जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं वे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और जो धनात्मक वाली संख्याएं होती हैं वे धनात्मक पूर्णांक होती हैं, और जो ऋणात्मक संख्या होती है वे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो अब अगले संख्या पर आते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि जैसे 1 हो गया, 2 3 5, इस प्रकार से एक है, एक अपने से कटेगा, और एक है एक अपने से कटेगा, 2 है, 2 एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, 3 है, इस प्रकार एक से कटेगा और 3 खुद से भी कटेगा। इस प्रकार वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाती हैं। मतलब वे संख्याएं होती हैं जो अपने से तो कटती हैं, दूसरे से भी कट जाती हैं। जैसे 1 भी इसमें हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 6 8। जैसे 2 है तो 2 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 4 है तो 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 6 है, 6 भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। इस प्रकार वे संख्याएं जो अपने से भी कटती हैं, एक से भी कटती हैं और किसी और भी संख्या से कट जाती हैं, तो भाज्य संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याएं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q का मतलब बट्टे में लिखा जा सकता है। जैसे हम किसी भी संख्या को ले लेते हैं, जैसे 3/2 हो गया, 5/3 हो गया, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब बट्टा में भिन्न में लिख देंगे, परिमेय संख्याएं हमारी हो जाएंगी। अब अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ये संख्याएं जिसे परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कड़ी में 3 है, इसको तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो वास्तविक संख्याएं, तो सभी संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी संख्याओं का संग्रह होती हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R से रियल नंबर होता है। तो जैसे इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, पूर्णांक संख्याएं भी आ जाएंगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएगी और पूर्णांक संख्या भी आ जाएगी। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभी संख्याओं का संग्रह होता है वास्तविक संख्या। मतलब कुछ भी हो, वास्तविक संख्याएं रहती हैं सभी में। अब वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, तो इसमें देखेंगे शांत आवर्ती। तो शांत आवर्ती की स्थिति में शेष शून्य हो जाता है। मतलब अगर हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, जैसे 4 में 2 से भाग दे रहे हैं, तो इस तरह भाग देंगे तो 2 दूनी 4, कट गया, शेषफल 0 आ गया।
इस प्रकार यह जो है शांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि हम अगर 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिके 9, 1 नहीं कटेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर 3 त्रिके 9, 1, मतलब हर बार एक एक शेषफल इसमें गिरता चला जाएगा। तो ये अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं। अब अशांत अनावर्ती इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब जितनी बार भाग जाएगी उतनी बार शेषफल भी अलग अलग आता रहेगा। जैसे पाई है, अब पाई को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई को हम लोग लिखते हैं 22/7। अब 22 में 7 से तब भाग देंगे तो 7 त्रिके 21, 1 बचा, एक शेषफल बचा इस बार पहले बार। अब हम तो दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो फिर 7 1 कम 7, अब 3 शेषफल बचा। मतलब इस तरह भाग बढ़ाते जाएंगे और शेषफल हमारे अलग अलग आते जाएंगे। तो इस स्थिति को अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो बच्चों, आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं तब तक प्रश्नावली 1.1 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।